राधे कृष्ण फ्रेंड, आपका स्वागत है भक्ति मार्ग की चर्चा चैनल में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, हम नित्य रोज हित सदगुरुदेव के वचनामृत के 10 पॉइंट ला रहे हैं। तो आज हमारा तीसरा दिन है। आज हम 21 से 30 पॉइंट पढ़ेंगे। 10 पॉइंट रोज पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर श्री प्रिया प्रियतम यानी श्यामा श्याम के प्रेम की प्राप्ति के लिए किसी भी कर्तव्य, संबंध या लोक वेद की मर्यादा आदि को त्यागना पड़े तो उसमें कोई अपराध नहीं है। और यदि कोई समस्त धर्म कर्मों का समीचीन ढंग से पालन करे लेकिन प्रभु के नाम रूप लीला धाम में उनका प्रेम नहीं है तो वह अपराधी है। नंबर 22, जैसे वृक्ष के मूल यानी जड़ में जल सींचने से संपूर्ण वृक्ष यानी डाल, पत्र, पुष्प, फल आदि में जल पहुंच जाता है, ऐसे ही सबके मूल हैं भगवान श्री कृष्ण अर्थात अनंत ब्रह्मांडों में जो भी वैभव यानी धाम धामी हैं, उन सबके मूल प्रभु श्री कृष्ण हैं। वह स्वयं गीता जी में कह रहे हैं, ऊर्ध्वमूलमधः शाखमस्तथं प्राहुर्व्ययम्। मैं स्वयं सबका मूल हूँ और सब जितनी हैं वे मेरी शाखाएं हैं, टहनियाँ हैं, पत्ते व फूल हैं। यदि श्री कृष्ण चरणारविंद की आराधना आप कर रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं कि हम अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करेंगे तो अपराध बन जाएगा। ऐसा नहीं है। वे सब बहुत कृपा करेंगे। जिस पर श्री प्रिया लाल की कृपा है उस पर अन्य सभी देवी देवता कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु बहुत कृपालु हैं। जब हम प्रभु के उपासना में लगते हैं तो प्रभु के अधीन ये जो अनंत शक्तियाँ, अनंत लोकपाल, अनंत लोक हैं, इन सब की कृपा हमारे ऊपर स्वतः हो जाती है। इसीलिए उपासक को डरने की जरूरत नहीं है, केवल अनन्य होने की जरूरत है। अगर हम प्रिया प्रियतम के चरणारविंद के अनन्य हो जाएं, अनन्य भाव से उनकी उपासना करें तो बहुत शीघ्र ही हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। नंबर 23, विलासी पुरुषों के संग से ये महान 10 दोष उत्पन्न हो जाते हैं। धन का नाश, स्वास्थ्य का नाश, आयु का नाश, सादगी, साधुता, सदाचार का नाश, स्वार्थ का नाश, धर्म का नाश, सत्य का नाश, वैराग्य का नाश, भक्ति का नाश और ज्ञान का नाश। भोगी विलासी पुरुष दूसरों को भी अपने जैसा भोगी और विलासी बना देते हैं, इसीलिए उनका संग कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 24, प्रभु से अपनापन करो, खूब नाम जप करो और कुसंग का त्याग करो। पहले प्रभु से अपनापन करके खूब नाम जप करने की इसीलिए बात कही गई क्योंकि कुसंग यानी गंदे आचरण, विषय भोग आदि का त्याग हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास नाम बल नहीं है। हम जान रहे हैं कि ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन भजन नहीं है तो आप वही चीज़ खाएंगे और वही गंदा कार्य करेंगे। दूसरों को उपदेश करेंगे लेकिन स्वयं असत आचरणों को नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि आपके पास उनको त्यागने का बल नहीं है। बल आता है नाम जप भजन करने से। जिसको हम जानते हैं कि ये आचरण बुरा है तो उसको छोड़ने की सामर्थ्य नाम प्रदान करेगा। जैसे साधक बोल देते हैं कि ये आदत हमसे नहीं छोड़ी जाती, इसलिए आप नहीं छोड़ पाते क्योंकि आपके पास नाम बल भजन बल नहीं है। आपका अंतःकरण भजन से रहित होने के कारण इतना दुर्बल हो गया है कि आप असत क्रियाओं को त्यागने में असमर्थ हैं। एकमात्र भजन से ही यह सामर्थ्य आएगी। नंबर 25, इस मन के अनुसार चलने पर कभी भी कहीं भी किसी को भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। नंबर 26, साधक को सिर्फ अपने मन से युद्ध करना है, यही हमें बार बार परास्त करता है। इसी पर तो विजय प्राप्त करनी है। बाहर साधक का कोई शत्रु नहीं है और न ही उसे कोई फंसाए हुए है। नंबर 27, मन और बुद्धि हमारे सच्चे मित्र और सबसे बड़े शत्रु भी हैं। यदि भगवत मार्ग यानी परमार्थ पद पर चलने का संकल्प और निश्चय कर रहे हैं तो मित्र हैं
और यदि भगवत मार्ग के विरोधी भावों का संकल्प और निश्चय कर रहे हैं तो ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। मन और बुद्धि में अच्छे और बुरे दोनों भाव विराजमान हैं। जैसे बुद्धि में कुमति यानी कुमार्गगामी बुद्धि और सुमति यानी सन्मार्गगामी बुद्धि, इसी तरह मन में सत्य संकल्प और असत संकल्प ये दोनों भाव विराजमान हैं। नंबर 28, जब तक मन विषय भोग का लोभ नहीं छोड़ता, जब तक किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, पद, प्रतिष्ठा आदि में सुख की भावना से हमारे हृदय में उनके प्रति ममता ममत्व बुद्धि है, एवं जब तक ये नाना प्रकार की वासनाएं मन को आकर्षित करती रहेंगी, तब तक प्रभु के चरणारविंद का प्रेमी हमारे हृदय में अंकुरित नहीं हो सकता। इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत कीमती है। हमें इसी जन्म में प्रभु के प्रेम में उन्मत्त होना है। इसीलिए धीरे धीरे गुरु प्रताप से मिले हुए नाम और मंत्र के प्रभाव से हम अपने मन को विषयों से हटाते हुए और पूर्ण रूप से मन को निर्विषय कर लें। नंबर 29, मन तो फंसाए हुए हो विषयों में, तो किस मन से भगवताकार वृत्ति करोगे? किस मन से आप प्रभु का अनुभव करोगे? किस मन से आप प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं? मन तो एक ही है ना, और वह विषयों में जा रहा है, तो कैसे बात बनेगी? कबीरा मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाए, चाहे हरि का भजन कर, चाहे विषय कमाए। इसीलिए साधक को विषयों में जाने से मन को रोकना चाहिए और निरंतर प्रभु में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। नंबर 30, मन को मारने के लिए साधक को स्वल्प आहार करना चाहिए एवं आसनों पर बैठकर मौन गंभीर होकर निरंतर भजन चिंतन करना चाहिए। तो फ्रेंड, आज हमने 30 पॉइंट तक पढ़े हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। राधे कृष्णा।